4 टन वजनी पत्थर का गोला एक विशाल लोहे के हुक से लटकाया गया था। राजकुमार राजवीर ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, अब काटो जंजीर। अगले ही पल सैनिकों ने तलवार से जंजीर को छिन्न भिन्न कर दिया। गोला आकाश में उछला और उसके साथ लाखों मीटर लंबा पर्दा भी लहराता हुआ ऊपर उठा, मानो आसमान ही काला पड़ गया हो। वो पर्दा बिजली की तरह शत्रु सेना की ओर झपट पड़ा, लेकिन उधर जंगली कबीले के योद्धा अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि कयामत उनके सिर पर टूट पड़ी। इतना विचित्र हमला देखकर कबीलाई राजा की आंखें फटी रह गईं। यहाँ तक कि राजमाता तक चौंक उठी। उन्हें तो लगा कि शायद राजकुमार दया दिखा रहा है और ये पर्दा तो बस गरीब बर्बर सैनिकों के लिए नया कपड़ा है। पर तभी वो विशाल पर्दा धरती पर गिर पड़ा और पत्थर का गोला अपने पूरे वेग से लुढ़कता चला गया। जिस सैनिक से टकराया उसे चकनाचूर कर गया। क्षण भर में दुश्मन सेना भागती नजर आई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। जो पर्दे में फंस गए थे वे जैसे अंधकार में गुम हो गए। घबराकर उन्होंने कपड़ा काटा, सिर बाहर निकाला, पर तभी देखा उनके हाथ किसी चिपचिपे तरल से सने हुए थे। वो था नाली का तेल। राजकुमार राजवीर मुस्कुराया। अब वक्त आ गया है। उसने धनुष खींचा और एक तीर बादलों को चीरता हुआ आकाश में उठा। तीर ने हवा में एक सुंदर वक्र रेखा खींची और सीधा जाकर उस विशाल पर्दे के बीच में टकराया। अगले ही पल भयंकर आग भड़क उठी। वो नाली का तेल आग को ऐसे भड़का रहा था जैसे कोई राक्षसी तंत्र सक्रिय हो गया हो। पलक झपकते ही पूरी दुश्मन सेना आग में झुलसने लगी। उनकी चीखें आसमान तक गूंज उठी। राजवीर ने आदेश दिया, अब सब एक साथ। हजारों सैनिकों ने तीर छोड़े। आसमान तीरों से भर गया जैसे लोहे की वर्षा हो रही हो। बर्बर सेना भय और आग दोनों से जूझती पीछे हटने लगी, पर उनके सरदार की दहाड़ ने फिर से उन्हें जोश में ला दिया। वे लहरों की तरह उमड़ पड़े और दोबारा राजकुमार की सेना पर टूट पड़े। यह युद्ध अब केवल ताकत का नहीं, दिमाग का था, और राजवीर जानता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।